यहाँ पर होपफुली आपको विजिबल होगा कैलकुलेटर ऑन करके हमने सबसे पहले यहाँ पे मॉड का बटन प्रेस करना है। मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको इजी हो जाएगा। मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ 5th नंबर पे लिखा है EQN, 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ 3rd नंबर पे लिखा हुआ है AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। 3rd नंबर पे जाएंगे। 3rd नंबर पे जाने के बाद आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन ये आ गई ABC। या आप साथ साथ अपने कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कैलकुलेटर जिसके मॉड के बटन पे 8 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड, देन 5, देन 3, तो ये A, B और C आ जाएगी। अब यहाँ A, B और C में हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। मैं इसको फिलहाल असाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल था, ये क्वेश्चन, इसमें यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, इसमें यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 और देन कांस्टेंट क्या है -20, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट्स को लेट कर लेते हैं कि ये A है, A इज इक्वल टू ये वाला 1, ये है B, B इज इक्वल टू -1 एंड देन ये आ जाएगा C इज इक्वल टू -20। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले भी लिखी थी यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये AX² है, तो x² के साथ A1, उसके बाद यहाँ x के साथ B है, तो यहाँ x के साथ -1 और लास्ट में C है, तो वो -20। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, तो A, B और C की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। ये A, B और C की वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, A की जगह 1, B की जगह -1, C की जगह -2। तो कैलकुलेटर में जब हम पुट करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे विजिबल करता हूँ, ये, ठीक है। तो कैलकुलेटर में पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1 लिख के इक्वल, देन दूसरी वैल्यू है -1, -1 प्रेस करके इक्वल, उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है -20, -20 लिख के इक्वल। तो यहाँ पर 1, A के नीचे 1, B के नीचे -1, C के नीचे -20। जब हम एक दफ़ा इक्वल प्रेस करेंगे तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 5। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 5, और इसी को यहाँ पे दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो x2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे दोनों